नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। टाटा के हाथों में एयर इंडिया की कमान आने में अभी समय बाकी है। दरअसल एयर इंडिया ने लास्ट मोमेंट पर एक अपडेट जारी किया है, जिसके बाद टाटा का 69 साल का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए आपको भी बताते हैं कि वो अपडेट क्या है। अगर आपको याद हो, पिछले साल एयर इंडिया की हुई नीलामी थी, जिसमें टाटा समूह और स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने बोलियां लगाई थी, जिसमें टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नीलामी को जीत लिया था। जिसके बाद सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को ऐलान किया था कि एक बार फिर टाटा एयर इंडिया को लीड करेगा। नीलामी के बाद सरकार ने इस डील के शेयर परचेज एग्रीमेंट पर 25 अक्टूबर को साइन कर दिया था। अधिकारियों ने 26 जनवरी को बताया था कि टाटा को एयर इंडिया सौंपे जाने की राह की सारी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। इसके लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार टाटा को 27 जनवरी को एयर इंडिया सौंप सकती है। हालांकि अंतिम समय पर मिले अपडेट से ऐसा लग रहा है कि टाटा को एयर इंडिया की कमान मिलने पर अभी थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि उससे पहले इन दोनों समूहों की एक बैठक होनी है, जिसके बाद साफ होगा कि टाटा एयर इंडिया को कब से अपने अंडर लेगा। अब हम आपको बता दें कि टाटा समूह के पास पहले ही 2 एयरलाइन कंपनी विस्तार और एयर एशिया है। अब टाटा के पास एयर इंडिया भी आ गई है। इसे टाटा समूह की सब्सिडियरी टैलिस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा जाएगा। इस डील में टाटा को ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS-ATS का 50% शेयर भी मिला है। इसके अलावा घरेलू एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिए 4,400 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1,800 लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट, विदेशी हवाई अड्डों के 900 स्लॉट भी टाटा के हाथ लगे हैं। एयर इंडिया की कहानी भारत की आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अपने जमाने के दिग्गज उद्योगपति JRD टाटा को एयरलाइन सेक्टर में काफी रुचि थी। उन्होंने 1932 में भारत की पहली एयरलाइन कंपनी शुरू की, जिसे टाटा एयरलाइंस मिला। तब 2 लाख रुपए की पूंजी से शुरू यह कंपनी एयर पार्सल ढोती थी। इसकी पहली उड़ान कराची से चेन्नई तक की थी और उसे खुद JRD टाटा उड़ा रहे थे। टाटा एयरलाइंस को 1946 में एयर इंडिया का नया नाम मिला। आजादी के कुछ साल बाद 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया। तब से एयर इंडिया का कंट्रोल सरकार के हाथों में ही रहा। हालांकि एयर इंडिया के साथ टाटा का साथ यहीं समाप्त नहीं हुआ। JRD टाटा 1977 तक एयर इंडिया के चेयरमैन बने रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ हुए विवादों के बाद JRD टाटा एयर इंडिया से अलग हो गए। टाटा का साथ छूटते ही एयर इंडिया के बुरे दिन शुरू हो गए। सरकारी रवैये से इसे चलाना सरकार को भारी पड़ने लगा। 2000 आते आते एयर इंडिया में जमकर भ्रष्टाचार की खबरें बाहर आने लगी। अपनी सर्विस के लिए मशहूर रही एयर इंडिया न सिर्फ बदनाम होने लगी, बल्कि लगातार घाटे में जाने लगी। सरकार के लिए एयर इंडिया चलाना सफेद हाथी पालने जैसा मुश्किल साबित हो रहा था। उसके बाद विभिन्न सरकारों ने एयर इंडिया को संभालने के लिए उपाय किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अंततः 28 जून 2017 को एयर इंडिया बेच जाने का ऐलान हो गया। ऐसे तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।